माननीय जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने हौसलों की उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत रेडियो 9 के माध्यम से की। इस कार्यक्रम की की उड़ान न केवल एक प्रेरणादायक मंच है, बल्कि यह उन कहानियों को सामने लाता है जो लोगों को आत्मनिर्भर और नवाचार की दिशा में प्रोत्साहित करती है। नमस्कार, आप सभी का हौसलों की उड़ान कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नेहा माथुर है। मैं सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग प्रतापगढ़ से हूँ। हमारे द्वारा जिले में चौथी बार अमृता हाट मेले का आयोजन किया जा रहा है, जो कि मोहनलाल सुखाड़िया स्टेडियम में किया जा रहा है। ये वर्तमान में चालू है और ये 3 फरवरी तक चलेगा, सुबह 10 से रात्रि 10 बजे तक। तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और हमारे बीच अभी मौजूद है श्रीमती हेमलता पाराशर, जो कि जयपुर से आई हैं और मैं अब इनकी ओरी लिए चलती हूँ। मैडम नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम तो मैं आपका बहुत स्वागत करना चाहती हूँ कि आप जयपुर से इतनी दूर से यहाँ आए हैं। तो आप सबसे पहले मुझे अपने बारे में बताएं मैडम। मैं हेमलता विजय सिद्धिविनायक सेल्फ हेल्प ग्रुप से आई हूँ और अब मैं एग्जीबिशन का ही काम करती हूँ और एग्जीबिशन में आना बहुत अच्छा लगता है। इससे हमारी अर्निंग भी काफ़ी अच्छी हो जाती है और टाइम पास भी जाता है और हर जगह का हमें अलग ही कल्चर देखने को मिलता है, जो बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा। और प्रतापगढ़ में हम चौथी बार आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप इस योजना से, इस अमृता हाट मेले से कब से जुड़े हैं और कैसे जुड़े? मैम अमृता हाट से तो क्या है, एक्चुअल में क्या है, सबसे पहले मैंने रीमैरिज करी है। तो जब मेरी रीमैरिज हुई तो मेरे ससुर जी के खादी बोर्ड के अध्यक्ष थे। तो उनके शुरू से उनका एक छोटा सा मतलब सपना था कि ना मेरी बहुएं भी आगे बढ़े, घर में न रहे। तो उन्होंने मेरे से एक ऐसे बैठे बैठे कहा कि तू कुछ कर सकती है क्या? कि हाँ कर सकती हूँ, कि तू इसको संभालने में, जो मैंने काम शुरू किया है इसको तू संभाल। मैंने कहा ठीक है मैं संभाल लूँगी। तब उन्होंने मुझे प्रेरित किया, फिर मैं इसमें जुड़ी। तब 2003 में एक महिला बाल विकास की तरफ से एक योजना आई थी सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने की। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना मैंने वहाँ पर सीखा कि कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनेगा। 10 महिलाओं का ग्रुप बनेगा, उसके बाद हमें बैंक में खाता खुलाना पड़ेगा, फिर उसकी हमारी जो बचत कर रहे हैं उससे लेन देन से हम हमारा काम शुरू कर सकते हैं। तब 2005 में अमृता हाट मेला लगा था जयपुर में। सबसे पहले हमने वहाँ से ही शुरुआत करी थी और वहाँ पर जब हम देखा हमने कि आइटम बनाना है और बना करके अपने खुद की बचत से अपना सामान लेना है और बेचना है। तो जब हमने वहाँ पर देखा ना तो हमें काफ़ी अच्छा उसमें बेनिफिट हुआ। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि अब मेरा एक ही उद्देश्य हो गया कि मेरी तरह ही काफ़ी महिलाएं हैं जो परेशान हैं, तो उनको मेरे को बाहर निकालना है घर से। तब मैंने उन सब महिलाओं को धीरे धीरे सबको डोर टू डोर भी संपर्क किया और गाँव में भी गई हूँ, धाड़ियों में भी गई हूँ और वहाँ पर जा कर के महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के बारे में, अपने स्वयं की बचत, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, अपन को अपना काम करना है, हर महिलाओं को धीरे धीरे मोटिवेशन दिया, जिससे महिलाएं काफ़ी निकल करके बाहर आई और वो सब है ना अपने ग्रुप बनाने के लिए तैयार हो गई। अब आज राजस्थान में ज़्यादा भी नहीं तो 128 ग्रुप है मेरे पास, जिनकी मैंने महिलाओं को जिनको निकाला है उनको ट्रेनिंग दी है। और महिला बाल विकास से ही नहीं, रूड़ा से, DCS से, DIC से, हर डिपार्टमेंट से जो ट्रेनिंगें होती है वो ट्रेनिंगें हम महिलाओं को करवाते हैं और करवा करके और फिर उनको अपने आप काम के लिए जोड़ देते हैं। जैसा कि अभी आपने बताया, आप पिछले 20 साल से इस व्यवसाय से जुड़े हैं। हाँ। और महिलाओं को इकट्ठा कर रहे हैं और उनको आत्मनिर्भर बना रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी नज़र में महिलाओं का आत्मनिर्भर होना कितना ज़रूरी है और उससे उनको क्या लाभ मिलता है? मैम महिलाओं को, हर महिला को ही आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का जो अपन देख रहे हैं कल्चर, उसके अकॉर्डिंग अगर महिला पुरुष दोनों मिलकर के कमाते हैं तो वो दोनों अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। प्लस अगर महिला अकेली पुरुष के ऊपर डिपेंड रहती है तो वो अपने शौक पूरे नहीं कर सकती। अगर वो दोनों मिलकर के कमाएंगे और खुद अपने आप में सेल्फ डिपेंड बनेगी तो उनको अपने कोई से भी शौक मारने की जरूरत नहीं होती और वो अपने सारे शौक आराम से उड़ सकती है और कर सकती है। यहाँ मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगी, जैसे सिर्फ शौक ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कंधे से कंधा मिलाना कह सकते हैं, पुरुष के साथ कंधे से कंधा। हाँ। और इसके अलावा महिला अगर इंडिपेंडेंट हो, सिंगल भी हो, तो फिर उसको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। तो अब तक कितनी महिलाओं को जोड़ दिया आपने? अप्रोक्सीमेट नंबर बता सकते हैं मुझे? 300 से 400 महिलाएं, 400 महिलाएं जो अपने आप मतलब खुद अपने आप उनको इतना आत्मनिर्भर बना दिया, उनका आर्टिजन कार्ड बना दिया, उनको हर जगह कहीं भी एग्जीबिशन हो, चाहे ऑल इंडिया में कहीं भी हो, वो बिना हेजिटेशन के वो निकल सकती है
और वो अपनी कमाई करके के लेके आ सकती हैं। वेरी गुड। मतलब 300 से 400 सिर्फ जयपुर की महिलाएं हैं कि नहीं, all ऑल over? राजस्थान की। पूरे राजस्थान मेरे ऑल की? राजस्थान की, जिसमें कोटा, बारा, झालावाड़, अच्छा। सभी जगह की महिलाएं हैं। जयपुर की है, जयपुर के आसपास की है, चाकसू, नेवाई, टोंक, उनियारा, तो जहाँ पर मैंने ट्रेनिंग कराई वहाँ की सब महिलाएं हैं, बहुत सारी। प्रोडक्ट्स क्या क्या आप मतलब काय काय की ट्रेनिंग करवाते हैं? मैम हम सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, इसके अलावा पार्लर, इसके अलावा जो महिलाओं को जैसे कई बार जैसे हमारे डिपार्टमेंट अलग अलग ट्रेनिंग देता है, जैसे एमएसएमई जैसे पहले हाउस होल्ड वायरिंग की देता था, तो वो करवा देते थे। कई बार वो क्या बोलते हैं, जूतियों में एम्ब्रॉयडरी करने की, चर्म उद्योग की, लेदर की, तो सब महिलाओं का जिसका जिसमें इंटरेस्ट होता है। अब जैसे अभी मेरी महिलाओं में जैसे मैंने ट्रेनिंग करवाई, उसमें एम्ब्रॉयडरी की जैसे स्पेशल मैंने क्लास ली, तो एम्ब्रॉयडरी में जैसे 15 से 20 महिलाएं मेरी ऐसी है जो उनकी एम्ब्रॉयडरी बहुत ही अच्छी है। वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, उनका एक ही है कि उनके बच्चे छोटे हैं, लेकिन उनको पैसा कमाना है, तो वो ही करती है। वो मेरे साथ वो मेरा वर्क करती है। मतलब उनसे कह रखा है कि भाई आप, वो कहते हैं हाँ प्रोडक्ट बेचते हैं, हाँ, बनाती वो है वो और बनाती है और वो मैं आपके उनका प्रोडक्ट self-help बनाती group से हूँ। जुड़ी वो हुई हैं? सारी मेरे सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई है। और कई कई बार अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर मैं नहीं जा पाती हूँ, तो मैं उनको भी भेजती हूँ, लेकिन उनके साथ एक जिम्मेदार व्यक्ति को भेजती हूँ, ताकि उनके घर वालों से भी परमिशन लेती हूँ कि इनको घर से बाहर निकलने दो, क्योंकि जब तक वो घर से बाहर निकलेगी नहीं तब तक उनको कैसे पता चलेगा कि बाहर क्या होता है। तो बाहर के लिए उनके साथ एक जिम्मेदार व्यक्ति को भी साथ भेजना पड़ता है। अगर आपको आपत्ति नहीं हो तो कुछ आपके निजी सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ जरूर भाई। तो आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में अभी एट प्रेजेंट तो मैं हूँ, हस्बैंड है, बिटिया है, बेटा बहू है, और बिटिया और मेरी 2 बेटियां हैं, उनकी शादी हो गई। अच्छा, जो बिटिया है वो क्या करती है? मेरी बिटिया का भी, जो सबसे छोटी बिटिया है उसका ग्रेजुएशन हो गया है, अब वो एमबीए करेगी। अच्छा, तो उनको भी आपने कुछ सिखाया है? हाँ मेरी बेटी बहुत अच्छी आर्टिजन है और काफी अच्छा वर्क करती है। ठीक है। और हाँ। आपकी बहू भी कहीं है कि उनको? नहीं, मेरी बहू है, वो बीएड है, एमए बीएड है, और उसका भी अब जैसे घर में आती है तो वर्क देखती है तो अपने आप अब उसका भी इंटरेस्ट आ गया, तो वो गोटा पत्ती का काम सीख रही है वो हमसे, और कर भी रही है। वेरी गुड। आप इन सारे जो आपने बताया, इनसे आपका कितनी अर्निंग हो जाती है मंथली और ईयरली? अगर मैं सारे समूह का जोड़ती हूँ तो बहुत सारा हो जाता है, लेकिन सारे समूह का नहीं। मैं तो अपने जो मेरे आपका खुद के समूह individual इंटरव्यू, समूह का बता दीजिए। उसका 8 से 10 लाख रुपए का टर्नओवर मेरा साल होता है। है साल का। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जिसमें मैं हैदराबाद, पूना, बनारस, बेंगलोर, मद्रास, ये सारी एग्जीबिशन करती हूँ, बाहर की सारी मैं करती हूँ, तो और राजस्थान के अमृता हाट। जब ये काम शुरू नहीं किया था उससे पहले आपकी अर्निंग क्या रही होगी? मैम जब अर्निंग कुछ भी नहीं कुछ भी थी। नहीं थी। तो 20 साल में आपने अपने आप को इतना सक्षम किया है कि आप हर साल 10 लाख रुपए कमा लेते हैं। हाँ, वेरी गुड। और एग्जीबिशन से ही सारा काम हो रहा है। मैंने मेरी 2 बेटियों की शादी कर दी, बेटे की शादी कर दी। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं ये पूछना चाह रही थी, मतलब आपके परिवार, ससुर जी का तो आपने बताया ही है कि उन्होंने आपको इस तरफ मोड़ा। आपके परिवार का क्या सहयोग मिलता है आपको इसमें? मैम सहयोग में सबसे ज्यादा हस्बैंड का सहयोग मिलता है। एक्चुअली मैंने आपको बताया कि मेरी रीमैरिज हुई है, मेरे पहले वाले हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, और जब मैंने रीमैरिज करी तो मेरे हस्बैंड भी खुद एमएसएमई के कोऑर्डिनेटर थे। तो बस वो, उनकी भी प्रेरणा और ससुर जी की प्रेरणा, उससे हम दोनों ने ही मिलकर के संघर्ष किया, और दोनों ही, अब वो मेरे साथ बिल्कुल बराबर है, और वो मास्टर ऑफ क्राफ्टमैन भी है। तो हर जगह वो मेरी हर जगह मदद करते हैं, और हर जगह सहयोग करके हम दोनों ही कंधा से कंधा मिला के चलते हैं। वो मेरे बिना कुछ नहीं है, मैं उनके बिना कुछ नहीं बहुत हूँ। अच्छी बात है। मैडम, मतलब इतने 20 साल में आपको सरकार की योजनाओं का भी लाभ मिला होगा? मैम सरकार की योजना से हमें ये है कि जैसे हमने समूह का लोन ले लिया, जरूरत पड़ी तो हमने लोन भी लिया, लोन लेकर के हमने काम को आगे बढ़ाया। अमृता हाट मेले से आप 20 साल से बराबर जा जा रहे रहे हैं, हैं। तो यहाँ पे आपको अमृता हाट मेले में आके कैसा लगता है? सबसे अच्छा प्रतापगढ़ में यह है कि यहाँ पर सेल बहुत अच्छी होती है, और यहाँ का जो मैनेजमेंट वगैरह जो होता है ना वो अच्छा होता है, यहाँ की पब्लिक भी अच्छी है, तो इसलिए हमें प्रतापगढ़ आने का एक अलग ही क्रेज होता है। अभी की व्यवस्थाएं कैसी लगी आपको? अभी के 4 साल में जो मेले किए उनमें सबसे टॉप व्यवस्था इस बार की है, और इस बार टेंट वगैरह सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, और सबसे बड़ी बात है स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। इसके यही कहूंगी मैं तो कि प्रतापगढ़ के भी, राजस्थान के, मतलब जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो जाते हैं ना प्रतापगढ़ के, से 2 ही समूह जाते हैं, तो उन समूह को और ज्यादा यहाँ के मोटिवेट होए, और वो भी और आगे हमारी तरह भाग लें, ताकि वो हर जगह के मेले करें। बिल्कुल, हम पूरा प्रयास करेंगे कि यहाँ की जो आर्ट है उसको हम डेवलप करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हम। और दूसरी चीज ये कहना चाहेंगे कि जैसे प्रतापगढ़ में है ना मेला चलता बहुत अच्छा है, रेस्पॉन्स अच्छा मिलता है, तो ये 5 ही दिन का मेला है, इसको बढ़ा करके अगर ये 7 दिन का हो जाता है ना तो बहुत अच्छा रहता है। जैसे अभी
संभाग लेवल पे 7 दिन के हो रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि जैसे जहाँ जहाँ बहुत अच्छे मेले चलते हैं, जैसे प्रतापगढ़ अच्छा चलता है, पाली अच्छा चलता है, हनुमानगढ़ अच्छा चलता है, तो ये वाले मेले है ना, अगर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, अलवर अच्छा चलता है, तो इनको है ना अगर बढ़ा करके 7 दिन का कर देना गवर्नमेंट, तो बहुत अच्छा रहे। उसमें क्या है, समूह की महिलाओं को अच्छा बेनिफिट हो जाता है। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं आपकी बात सही कानों तक पहुंचेंगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद हम उम्मीद आपका भी। करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो और आप पुनः आए यहाँ पे। हमारे साथ विभिन्न जिलों से आए हुए स्वयं सहायता समूह हैं, और आज जो जिनसे मैं आपको रूबरू करा रही हूँ वो है हमारे भीलवाड़ा से आई माता जी। माता जी नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम मेरा बताएं। नाम लाड़ देवी जैन है। मैं भीलवाड़ा की रहने वाली हूँ और मेरा आदमी बीमार थे, इसलिए मैंने आप पहले बताओ आप बना क्या रहे हो। बना क्या। अच्छा, मैं थाल पोस बनाती हूँ, कान्हा जी की ड्रेसें बनाती हूँ, कान्हा भगवान के। जैसे हम देख रहे हैं ये भगवान ये के, भगवान जी के ड्रेसें हैं। ये आपने और बहुत सुंदर बैग बनाया है। ये पर्स बनाती हूँ। अच्छा, ये भगवान जी हाँ, के ये आसन। भगवान जी के ड्रेसें हैं। ये भगवान जी के आसन भी है। और बैग पर्स बनाती हूँ, और जब स्वेटर भी बनाती हूँ, जैकेट बनाती हूँ। सभी क्रोशे सभी कड़ों से ही बनाती हूँ, सब कड़ों से ही बनाती हूँ। इसमें मेरे को 6 बार लोन ले लिया मैंने। लोन लेके काम शुरू किया, मेरे पास पैसे नहीं थे जो। अच्छा, बहुत अच्छा हाँ, बात। लोन तो दादी जी आपकी उम्र कितनी होगी। अभी तो 70 साल की है। और आप यहाँ पे अकेले आए हैं भीलवाड़ा से। अकेले आई हूँ, विदाउट एनी, मतलब किसी ने मदद नहीं की, आप अकेले नहीं, सारा सामान लेके आप अकेले ही आए जी हैं। अकेले आती हूँ। देखिए अकेले आती कितनी हूँ। बहादुर महिला है हमारी। तो आपने 11 महीने काम कर रही मेरे। आपने शुरुआत कहाँ से करी। शुरुआत मैंने आंगनबाड़ी में नौकरी लगी, मेरा आदमी बीमार थे, कौन इसलिए सी मैंने उम्र में लग गई थी आपकी आंगनबाड़ी में नौकरी। 30 साल की उम्र में लग गई। 30 साल की। उससे पहले क्या करते थे। पहले तो घर पे सिलाई करती थी मैं। उससे पहले घर पे। शादी किस उम्र में हो गई थी आपकी। शादी तो 20 साल में हो गई। 20 साल में। उससे पहले 4 बच्चे हो गए। 4 थे। बच्चे हो गए मेरे। चारों बच्चों को छोड़ के और आंगनबाड़ी पे चली गई मैं। मेरे आदमी बीमार थे, इसलिए चली गई। मेरे पास पैसे नहीं थे तो। आपके हस्बैंड क्या करते हैं। अभी तो दुकान, किराने की दुकान लगा रखी है। अच्छा। मेरे 2 लड़का है, 2 लड़की है। उनकी शादी हो गई। अच्छा। शादी हो गई। 6 पोती है, 1 पोता है। अच्छा, वेरी गुड। सब साथ में रहते हैं हम, ठीक है। अलग नहीं रहते, सब एक साथ ही रहते हैं हम और सब। इस काम में आपकी कौन कौन मदद करता है घर में। घर में तो मेरे पोतियाँ मदद करती है। पोतियां मदद हाँ, करती हैं। वो पोतियाँ वो बीएड कर ली। अच्छा। 3 पोतियों ने बीएड कर ली, अच्छा, तो वो मेरी मदद करती है। बहुत अच्छी बात है। और वो ट्यूशन पढ़ाती है। वेरी गुड। तो आपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आप कब बने थे, कौन से सन में बने थे। 82 में। 82 में। और फिर- 85 में मैंने 80 में तो 5वीं पास करी मैंने। अच्छा। 80 में तो 5वीं पास करी। पहले हमारे को भेजते नहीं थे स्कूल में कि लड़का और लड़की के साथ में थे, इसलिए घर वाले नहीं भेजते थे। शादी के बाद आपने शादी के बाद, हाँ, शादी के बाद 8वीं की परीक्षा भी दी, और 5 में मैंने 10वीं की परीक्षा दी, तो मैं पास हो गई। और अभी तक मतलब कितने पढ़े लिखे हैं आप। 10वीं पास 10वीं पास हो। बाद में मैंने वो ग्राम सेविका भी नंबर आ गया था, नर्स में भी आ गया था, लेकिन बच्चे छोटे थे इसलिए मैं नहीं गई। आंगनबाड़ी में के रही कार्यकर्ता के रूप में आपने कितने साल काम किया। 35 साल काम किया मैंने। तो वहाँ पे रह के आपको कैसा लगा बच्चों को। हाँ, बच्चों को पढ़ाई में मेरा मन लग जाता था। अच्छा। मन लग जाता था, और घर पे आके घर की वो स्टोरी थोड़ी कम हो जाती। तो फिर ये काम कब से ये काम तो मैंने 5वीं में पढ़ती थी जब से। पहले हम ये चरखा काटते थे। कार्यकर्ता रहते हुए भी आप ये काम करते थे। हाँ, कार्यकर्ता ये काम पहले सीख गई, क्यों मैं हम घर पे पियर में चरखा काटते थे, रुई रेटिया चरखा काटते थे, तो उसका धागा निकलता था, उससे बुनना सीखी मैं। तो आप मतलब घर के लिए बनाते थे या नहीं, बेचने को बनाती थी। कार्यकर्ता हाँ, तब भी। ये बांदरवाल लग रही, बांदरवाल भी बनाती हूँ। तो ये व्यवसाय आप कितने सालों से कर रहे हैं। ये व्यवसाय में 2000 से बेचने की कर रही हूँ। अच्छा, 2000 से बेच रहे हो। और समूह में आपको किसने जोड़ा। माया चोपड़ा मैडम ने। इंदू जी चोपड़ा बताया। इंदू चोपड़ा मैडम ने बताया। इंदू चोपड़ा मैडम थे भीलवाड़ा में। तो उन्होंने बताया कि आप मेले में जाया करो। नहीं, समूह कब बनाया आपने? समूह जो 2000 में बना। 2000 में। इंदु चोपड़ा मैडम ने बनवाए। हाँ, और बाद में जाकिरा बेग आ गए थे। हाँ। तो उन्होंने भी बनवाया। अच्छा। उन्होंने भी वो हर महीने चेक करते थे। हाँ, हाँ, हाँ। जाकिरा बेग, इंदु चोपड़ा जी मैडम रिटायर हो गए, तो जाकिरा बेग आ गए थे। तो जाकिरा बेग ने भी हमारे अच्छा साथ दिया। तो आपने कितने समूह हैं अभी आपके पास। अभी 2 समूह मेरे पास, और बंद कर दिया सब। और कितनी महिलाएं जुड़ी हैं आपसे। एक में 10 है और एक में 11 है।
मतलब 21 महिलाएं भी हाँ, आपसे जुड़ी है। तो अभी आप ये जुड़ी है। सिखाते भी हैं या बस इन नहीं 21 सिखाती भी हूँ। सिखाते हैं? हाँ, कितने लोगों को सिखा और दिया अब तक? मेरे को ऑफिस वाले भी बुलाते हैं अच्छा सिखाने के लिए। अच्छा वो 200 रुपए देते रोज को। अच्छा। तो आप मतलब वोकेशनल ट्रेनर के हिसाब हाँ, से भी जाते हैं? हाँ जाती हूँ। बहुत अच्छी तो वो बात भी है। बुलाते मेरे को, 200 रुपए दे देते हाँ। और मैं सिखाती भी उनको। तो कितनी कमाई हो जाती है आपकी इससे, मेरे महीने में 10,000 15,000 कमा लेती हूँ इसमें। इसको बेच के? हाँ बेच के। बहुत अच्छी ये बात है। कान्हा जी की ड्रेस से ज्यादा बिकती है सभी मेले में। अच्छा अच्छा। यहाँ पे भी अच्छी बिक रही है मेरे कान्हा जी की बहुत ड्रेस। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। और आप अमृता हाट मेले में कब से जा रहे हैं? मैं 2000 से जा रही हूँ। अच्छा। समूह बना है जब से तो जा रहे हैं। मतलब पूरे राजस्थान में आप हाँ, जाते हैं? जा रहे तो हैं। राजस्थान के बाहर भी कभी जाने का मौका मिला आपको? बाहर जाने का मौका नहीं मिला। अच्छा। प्रतापगढ़ में कितनी बार आ गए? ये तीसरी बार आई। तीसरी बार आए हो। तो प्रतापगढ़ का रिस्पांस कैसा लगा आपको? मतलब गए साल तो ठीक रहा। ठीक रहा? हाँ। मतलब और अच्छी इस साल कमाई भी हो बिक रहा, जाती है? इस साल भी बिक रहा है। अच्छी कमाई हो जाती है? कल 800 रुपए की बिक्री। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कान्हा जी उम्मीद की करते ड्रेस हैं, है, कान्हा जी की ड्रेस है और थालपोश ये बिक रहा उम्मीद करते हैं और बढ़ेगी। है। और साड़ी भी बिकी। तो आपको यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लग रही है नहीं अमृता अच्छी हाट है की? इस साल तो अच्छी है। इस साल अच्छी हाँ है? इस साल तो अच्छी है। बहुत अच्छी बात है। इस साल तो अच्छी रही। किसी तरह की कोई आपको नहीं समस्या नहीं आ रही? समस्या नहीं आ रही। बस नहाने के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ता तो कोई बात नहीं, हाँ वहाँ पे आराम तो है नहाने का। हाँ। चलो अच्छी बात है। और आप महिलाओं के नाम क्या संदेश देना चाहते हैं? महिला के नाम पे क्या संदेश, क्या हाँ। बताना, क्या बोलना चाहते हैं महिलाओं को? महिलाओं को मैं और सिखाना चाहती हूँ। नहीं, कोई आप सीखना क्या चाहे बोलना तो। चाहते हैं जिससे कि महिलाएं और ज्यादा स्वावलंबन हो, हाँ, स्वावलंबी हो और हिम्मत आए उनमें? क्या हाँ संदेश तो देना चाहते उनको हो? भी मैं साथ में लाना चाहती हूँ। अच्छा। उनको भी अपन मेला करें। मेरे 2 समूह है, 2 समूह में चला करो तुम भी। अरे और चाहिए तो और बना मैं लेंगे। यहाँ पे सभी को ये बताना चाहती हूँ हाँ। कि ये 70 साल की हमारी अ, दादी जी हैं और जो कि भीलवाड़ा से प्रतापगढ़ अकेली सामान लेके आई हैं और ये अकेली यहाँ रह रही हैं और अकेली अपने सामान बेच रही हैं। तो ये अपने आप में हिम्मत की मिसाल है। आपका मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपका व्यवसाय अच्छा होगा, आप अच्छा कमा के जाएं और अगली बार प्रतापगढ़ जरूर आएं। हो जाऊंगी। थैंक यू। हो जाऊंगी। थैंक यू।